बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। मुल्क में शदीद सर्दी का राज बरकरार है। पहाड़ों पर यकपस्ता हवाओं और मैदानी इलाकों में धुंध के बायस मामूलात जिंदगी मफलूज होकर रह गए। पंजाब और KPK के मैदानी इलाकों में हर मंजर धुंध में गुम है। हद निगाह में कमी से मोटरवेज को मुख्तलिफ मुकामात पर बंद करना पड़ा। कौमी शाहराहें भी ट्रैफिक की रवानी की वजह से बुरी तरह से मुतासिर हैं। ट्रैफिक की रवानी कौमी शाहराहों पर बुरी तरह से मुतासिर है। मुल्क में शदीद सर्दी का राज है। पहाड़ों पर यकपस्ता हवाओं और मैदानी इलाकों में धुंध के बायस मामूलात जिंदगी मफलूज होकर रह गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में हर मंजर धुंध में गुम है। हद निगाह कमीज की वजह से मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात पर बंद करना पड़ा और मुल्क में शदीद सर्दी का राज बरकरार है। पहाड़ों पर यकपस्ता हवाओं और मैदानी इलाकों में धुंध के बायस मामूलात जिंदगी बुरी तरह से मफलूज हैं। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ तमाम गलत फहमियां दूर हो गई। चेयरमैन PTI इमरान खान का ट्वीट लिखा कि उन्होंने हमारी हकीकी आज़ादी के जिद्दोजहद के हवाले से अपने अज़्म हिमायत का इयादा किया। मैंने इन्हें यकीन दहानी करवाई है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इन्हें जो भी मसाइल दरपेश होंगे हम इन्हें हल कराएंगे। इमरान खान की जानिब से ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने लिखा कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ तमाम गलत फहमियाँ दूर हो गई हैं। उन्होंने हमारी हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद के हवाले से अपने अज़्म और हिमायत का इयादा किया है। मैंने इन्हें यकीन दहानी करवाई है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इन्हें जो भी मसाइल दरपेश होंगे हम इन्हें हल करेंगे। चेयरमैन PTI की जानिब से ये कहा गया है। उन्होंने एक ट्वीट में इस बात का इज़हार किया है कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ तमाम गलत फहमियाँ दूर हो गई हैं। उन्होंने कहा कि हमारे दरमियान जो भी गलत फहमियाँ थी वो दूर हो चुकी हैं। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने हमारी हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद के हवाले से अपने अज़्म और हिमायत का इयादा किया। आप लोगों को समझ नहीं आती कि हमने PDM के साथ नहीं मिलना। रहनुमा काफलीग चौधरी मोनिसलाही का ट्वीट। कल मेरे एक दोस्त को 2 साले वीगो में कुछ लोगों ने लाहौर में उठा लिया। FIA वाले कस्में खाते हैं कि हमने नहीं उठाया। अब कुछ दिन के बाद अचानक FIA को पहुंचा दिया जाएगा और उनको मजबूर किया जाएगा कि पर्चा दो। आप लोगों को समझ नहीं आती कि हमने PDM के साथ नहीं मिलना। रहनुमा काफलीग चौधरी मोनिसलाही का ट्वीट। कहा, कल मेरे एक दोस्त को 2 काले वीगो में कुछ लोगों ने लाहौर से उठा लिया। FIA वाले कस्में खाते हैं कि हमने नहीं उठाया। अब कुछ दिन बाद अचानक FIA को पहुंचा दिया जाएगा और उनको मजबूर किया जाएगा कि पर्चा दो। तहरीक इंसाफ की मुआशी टीम ने अदाद शुमार के साथ इसाक डार के मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया। साबिक वज़ीर ख़जाना और रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत तरीन कहते हैं कि स्टेट बैंक के फिगर्स और IMF की रिपोर्ट्स असल अदाद शुमार पर मबनी है। वाइट पेपर में हमारी तवज्जो विरसे में मिली तबाहाल मईशत और इसके असरात पर मरकूज थी। कोरोना वबा के बावजूद लगातार 2 सालों तक 6% नमू के साथ मईशत की तरक्की हमारी शानदार कारकर्दगी का सबूत है। मौजूदा मुआशी सूरत हाल में इम्पोर्टेड हुकूमत की पॉलिसीज ने रिकॉर्ड महंगाई और बेरोजगारी के जरिए आवाम को तकलीफ में मुब्तला किया। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर ख़जाना और रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत तरीन की जानिब से ये कहा गया है कि स्टेट बैंक के फिगर्स और IMF की रिपोर्ट्स असल अदाद शुमार पर मबनी है। तहरीक इंसाफ की मुआशी टीम ने अदाद शुमार के साथ इसाक डार के मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया। बैंकों के डेबिट और क्रेडिट कार्ड सार्फिन अब हो जाएं होशियार। कमर्शियल बैंकों ने बैरूनी अदायगियों के लिए डॉलर की कदर का तयन ओपन मार्केट की सूरत हाल पर छोड़ दिया है। इस बारे में देखते हैं काशिफ हुसैन की खुसूसी रिपोर्ट। बैंकों के डेबिट और क्रेडिट कार्ड सार्फिन हो जाएं होशियार। बैंकों ने कस्टमर्स को कर दिया है खबरदार। डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए की जाने वाली बैनुल अक़वामी अदायगियों की सेटलमेंट ओपन मार्केट से डॉलर खरीद कर की जाएगी। बैंकों की जानिब से इंटर बैंक के रेट के बजाय ओपन मार्केट के निर्ख के मुताबिक बैनुल अक़वामी अदायगियों से सार्फिन को फी डॉलर 38 रुपए तक जायद अदा करने पड़ सकते हैं। इंटर बैंक में डॉलर की कीमत 227 रुपए 14 पैसे है, ताहम ओपन मार्केट में डॉलर 260 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। बैंक को इतना ऑथोराइज कर दिया स्टेट बैंक ने, जो रेगुलेटर को काम ही खत्म हो गया है। वो जितना चाहे अपनी मर्जी से पैसे लोगों से वसूल करे। ये तो जुल्म है लोगों के ऊपर। हम समझ सकते हैं कि डॉलर की कमी है, लेकिन इस तरह होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये फिर अगर बात सबके हाथ से निकल गई तो फिर ये डॉलर का रेट इतना दूर चला जाएगा कि फिर ये गवर्नमेंट के और हमारे कंट्रोल से भी बाहर चला जाएगा। कमर्शियल बैंकों की जानिब से ओपन मार्केट का निर्ख आयद किए जाने के बाइस इंटरनेशनल अदायगियों के लिए डेबिट क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल में नुमाया कमी आ सकती है। काशिफ हुसैन,
एक्सप्रेस न्यूज कराची। महंगाई की शरह 31% इजाफे के साथ पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, खतरा इस बात का है कि अगर मुल्क में किसी क़यादत के बगैर एहतजाज शुरू हो गए तो इस इंतशार को कौन रोकेगा। अभी भी अवाम ने हैरान कुन सब्र का मुजाहरा किया है, वरना इस मुआशी तबाही के बाद रद्द अमल आना हैरान कुन है। महंगाई की शरह में 31% इजाफे के साथ पाकिस्तान बुलंद तरीन सतह पर है। उन्होंने रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी की जानिब से ट्वीट में मजीद लिखा गया कि खतरा इस बात का है कि अगर मुल्क में किसी क़यादत के बगैर एहतजाज शुरू हो गए तो इस इंतशार को कौन रोकेगा। मुल्क में ब्रायलर मुर्गी के गोश्त और मछली और बीफ को टक्कर कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। हर चीज गरीब की दस्तरस से बाहर हो गई। रावलपिंडी में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 630 रुपए फी किलो हो गया। कोयटा में ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत 620 रुपए तक जा पहुंची। खरीदारों समेत दुकानदार भी परेशान हैं। मुल्क में मुर्गी के गोश्त की मछली और बीफ को टक्कर कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मुर्गी का गोश्त अंदरून शहर 630 रुपए में फरोख्त होने लगा। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं। रावलपिंडी में मौजूद हैं कैसर शरासी। जी कैसर, बताइएगा। जी, रावलपिंडी में मुर्गी की कीमत अपने नए रिकॉर्ड कायम करती जा रही है। आज जिला रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जो जिंदा मुर्गी है वो 415 रुपए से लेकर 420 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है, जबकि नवाई एरिया में यही मुर्गी जो है वो 430 रुपए किलो तक फरोख्त की जा रही है। जबकि जो मुर्गी का गोश्त है वो रिकॉर्ड 635 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। जिली इंतजामिया मुर्गी की कीमतों में इस्तेकाम लाने और इनकी कीमतों में कम करने में मुकम्मल तौर पर बेबस दिखाई देती है, जबकि पोल्ट्री एसोसिएशन का दावा है, उनका कहना है कि अगर मुर्गी की फीड और उसके खाम माल की सप्लाई बेहतर ना की गई तो इस कीमत में मजीद इजाफे का इम्कान है। जी, वज़ीर आला पंजाब ने एतमाद का वोट लेने से इनकार कर दिया तो फिर क्या होगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को जमान पार्क बुला लिया। ज़राए के मुताबिक इमरान खान पार्टी रहनुमाओं से पंजाब की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर आला परवेज़ इलाही की तरफ से एतमाद का वोट लेने से इनकार के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। सीनियर पार्टी रहनुमा ऐवान के अंदर नंबर गेम के हवाले से इमरान खान को ब्रीफिंग देंगे। मियां असलम से इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। मियां असलम, बताइएगा क्या इस वक्त अहवाल चल रहा है मुलाकात का? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आज भी जो है वो लाहौर में उनकी मसरूफियत में जो है वो काफी इजाफा हो गया है, क्योंकि आज उन्होंने पार्टी के अहम रहनुमाओं का जो है वो हंगामी इजलास तलब कर लिया। और इस इजलास में खास तौर पर जो है वो वज़ीर आला पंजाब का एतमाद का वोट, और अगर एतमाद का वोट किसी वजह से नहीं होता तो उस हवाले से आज जो सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इमरान खान इससे कबल जो है वो कह चुके हैं कि 11 से पहले जो है वो एतमाद का वोट ले, और इसी सिलसिले में उन्होंने मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह से मुलाकात की थी, क्योंकि उन्होंने परवेज़ इलाही को वोट देने से इनकार किया था और इस मुलाकात के बाद जो है वो वोट देने की हामी भर ली है। इसके बाद मियां असलम इकबाल ने जो इमरान खान को ब्रीफिंग दी है, उनका ये कहना है कि 2 आज़ाद जो अरकान असेंबली थे वो भी परवेज़ इलाही के साथ जो है वो कमिटेड जो है वो हो रहे हैं, और एक आध दिन में जो है वो इसका भी रिजल्ट आ जाएगा। और दूसरी जानिब इमरान खान का ये कहना है कि अगर किसी मामले पर जो है ताखीर हुई या एतमाद का वोट लेने में ताखीर हुई तो जो तहरीक इंसाफ के अरकान सूबाई असम्बली है पंजाब असम्बली के, वो जो है वो अपने नशिस्तों से जो है वो मुस्ताफी हो जाएंगे। तो इसीलिए लाहे अमल तय करने के लिए जो है वो बड़ा इजलास उन्होंने जो है वो तलब कर लिया है। और दूसरी जानिब मोहन इस्लाही ने भी ट्वीट किया है कि वो जो है वो पीडीएम के साथ नहीं चलेंगे, सिर्फ तहरीक इंसाफ के साथ चलेंगे। लेकिन जो है वो उनको डराया और धमकाया जा रहा है, और उनके करीबी साथी को जो है वो नामालूम अफराद उठाकर ले गए हैं। बहुत शुक्रिया मियां असलम, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। रुक करेंगे कराची का। कराची में सीव्यू पर लापता होने वाली लड़की की तलाश जारी है। ईदी फाउंडेशन के गोताखोर लड़की को तलाश कर रहे हैं। ईदी फाउंडेशन के मुताबिक महमूदाबाद की रिहायशी 23 साला लड़की गुज़श्ता रोज सीव्यू पर लापता हुई थी। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं वासिक मोहम्मद से। जी वासिक, बताइएगा। देखिए, महमूदाबाद आजम बस्ती की एक लड़की थी जिसकी उम्र तकरीबन 23 साल थी। वो कल दोपहर में यहाँ सीवी दो दरिया पर आई थी, उसके बाद से वो समंदर में लापता हो गई। हाँ, उसका बैग जरूर मिला था यहाँ से। उस बैग की मदद से मालूम हो सका कि ये लड़की जो महमूदाबाद की रहने वाली, और इसके वालिद जो है वो महकमा पुलिस में जो है वो सिपाही हैं। और रेस्क्यू अगर हमारा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये देखें, ईदी के जो गोताखोर हैं वो आधे समंदर में गए हुए हैं और वो लड़की को तलाश कर रहे हैं। पर ये कल शाम का वाक़या था, पर रात में जो है ऑपरेशन रोक दिया गया था। उसके बाद अब जो है दोबारा से ऑपरेशन सुबह
11 बजे शुरू किया गया और ये ईडी का कहना ये है कि रात गए तक जो है आप इस ऑपरेशन जारी रखेंगे जब तक लड़की मिल नहीं जाती। पर अभी तक ये तयन नहीं हो सका कि लड़की यहाँ अकेले आई थी या कोई और लेकर आया था, इसको ये भी तयन नहीं हो सका। और पुलिस इस सेशन में जो थाना साहिल है वो भी तहकीकात कर रहा है कि ये असल वजह क्या है। ऐसा तो नहीं कि किसी ने इस लड़की को यहाँ पर ला के जो है समंदर में फेंक दिया, ये भी मुमकिन है। ये पुलिस का कहना है ये, और पुलिस हर दावी से जो है इस केस की तफ्तीश कर रही है। पर ये भी घर वालों का कहना है ये कि ये लड़की, इसकी उम्र है 23 साल, वो घर से अकेली ही निकली थी वो। जी वेलकम बैक। ओपन मार्केट में गंदम की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। लाहौर में चक्की मालिकान ने आटा कीमत बढ़ाकर 160 रुपए फी किलो कर दी, जबकि पंजाब में 15 किलो निजी आटे के थैले की कीमत बढ़कर 2155 रुपए हो गई। सरकारी आटे की किल्लत के सबब ट्रकिंग पॉइंट पर आवाम का रश है। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं रिजवान आसिफ से। जी रिजवान, बताइएगा आवाम की मुश्किलात कब कम होंगी? जी आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि पंजाब के अवाम इस वक्त गंदम और आटे के हवाले से शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। रोजाना की बुनियाद पर गंदम और आटे की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो रहा है। आज सुबह जो है आटा चक्की मालकान ने चक्की व आटे की कीमत में एक मजीद इजाफा करते हुए इसकी कीमत 160 रुपए फी किलो कर दी है, जबकि साथ ये इंदिया भी दिया है कि आइंदा 24 घंटों में इस कीमत में मजीद 10 से 15 रुपए इजाफा हो सकता है। जबकि फ्लो मिल मालकान ने 15 किलो वाले प्राइवेट थैले की जो कीमत है उसमें 50 रुपए का इजाफा करके इसे 2150 रुपए कर दिया है, और साथ ये भी कहा है कि अगर ओपन मार्केट में गंदम की कीमत में मजीद इजाफा होगा तो उसी तनासब से प्राइवेट थैले की आटा की जो कीमत है वही बढ़ेगी। महकमा खुराक पंजाब समेत तमाम सरकारी महकमे जो है वो इस वक्त गंदम और आटा बहरान पर काबू पाने में मुसलसल नाकाम साबित हो रहे हैं, क्योंकि गंदम सरकारी और प्राइवेट गंदम की कीमतों में बेपनाह फर्क है। जी बेपनाह फर्क है, हुकूमत नाकाम हो चुकी। रिजवान आसिफ, बहुत शुक्रिया।